जी, तो मैं ये बता रहा था कि ईलाफिहिम जो है ना, ये है उ- जी हाँ, ये जो ईलाफिहिम जो है, ये सॉरी, ईलाफिहिम जो है ये उनसे मानुसियत की वजह से, ठीक है। तो ये जो उनसे का जो माना है ना, ये हुम अदा कर रहा है, हुम, उनसे। और हमने पढ़ा था पिछले वीक कि उनसे ये जो है, ये चूंकि एक शख्स के नाम पर एक शख्स पर दलालत कर रहा है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल पर दलालत कर रहा है, एक जमात पर दलालत कर रहा है, इस वजह से ये इस्म है। इलाफ ये भी इस्म है, और हुम ये भी इस्म है, ठीक है। इलाफी हिम, हिम, ये जो हिम है ये भी इस्म है। तो इलाफ, इलाफुन, इलाफी ये भी इस्म, और हुम या हिम ये भी इस्म है। अच्छा, रेहलता, रेहलता ये क्या है जी हिबा? सर ये जो हिम है, ये जमीर की वजह से है ना, इसम। देखिए, हमने जमीर का लफ्ज अभी इस्तेमाल नहीं किया है। हम ये कह रहे हैं कि माने के एतबार से ये एक जमात पर दलालत कर रहा है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये बता जी। रहा है, ठीक है। अब इसको जमीर कहते हैं या कोई भी नाम आप दे लें, दे दें, लेकिन ये होगा इसम ही, क्योंकि हमने इसका जी माना सर ये ठीक। पढ़ा है ना कि इसम उस लफ्ज को कहते हैं जिसका जो एक माना पर दलालत करे, लेकिन इसमें जमाना ना पाया जाए। तो ये हुम या हिम है, ये एक माना बताता है लेकिन जमाना नहीं बताता, ठीक है। इस वजह से ये इस्म होगा। रेहलता, रेहलता ये क्या है? सफर। इसम है, हाँ, सफर। इस्म है। बारकल्लाहु फीक। किसी को इख्तलाफ हो या उसको ये लगे कि ये ये सही नहीं है या मुझे समझ नहीं आ रही, तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। चलें, तो ये रहलता ये इस्म होगा। अशिताई, अशिता का सर क्या ये भी माना है? इसम है। ये भी इसम है। हाँ, इसका क्या माना है? होगा। इसका मानी सर्दी है। सर्दी। सर्दी है। सर्दी। अच्छा, सर्दी। वा, 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 कोई वाह। ये हर्फ और है। होते। हाँ, ये वाह है। और अब मैं, आप लोग मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अशरैन से पूछूं। अशरैन, ये वाह जो है इसका माना क्या है? इसका मतलब होता है और। और, तो ये क्या होगा? इस्म होगा, फेल होगा, या हर्फ होगा? ये इस्म होगा। अच्छा, आपने कहा कि वाह इस्म होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि वाह इस्म क्यों है, तो आपका जवाब क्या होगा? हम्म, क्योंकि ये जैसे किसी जमाने को नहीं बता रहा है, और हम्म। अम, ये एक तरह से दो हरफों को जोड़ रहा है। मुझे प्रॉपर नहीं पता, आई एम बिगनर, तो नहीं मुझे नहीं, ऐसा कोई लगता है बात नहीं कि है। आप बिगिनर हैं, इसलिए हाँ। मैं आपसे बिगिनर की तरह ही पूछ रहा हूँ। आपने कहा जी। कि ये इसम है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी। कि हमने ये पढ़ा था, हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली अभी याद ना हो, हमने ये पढ़ा था कि हम्म, इसम कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो खुद इसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि एक माना पर दलालत करे, ठीक है, एक मीनिंग बताए, ठीक है। और हमने देखा था ना किन किन चीजों पर आमतौर पर इसम जो है वो दलालत करता है, किसी के नाम पर, कोई शजर है, कोई पेड़ है, पौधा है, यानी जगह है, वगैरह वगैरह। ये जो वाह है, और इसका एक माना है और, लेकिन क्या ये पूरा एक माना आपके सामने पेश कर रहा है? अगर आप किसी को कहें और, अ, तो वो क्या समझ जाएगा आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं। नहीं ना। क्यों नहीं समझ सकता? नहीं। क्योंकि उसे एक और चीज की जरूरत है जो इसके साथ मिलकर माना को वाज़ह करे, यानी खाना और पीना, चलना और बैठना, ठीक है। इस तरह वाह जो है, और ये अपना माना वाजे नहीं कर सकता जब तक इसके पहले कुछ ना हो, इसके बाद कुछ ना हो, ठीक है। तो जिस तरह अशिताई व सैफी, सर्दी और गर्मी, गर्मी। ठीक है। तो ये जो वाह है ये क्या है? इसम नहीं है ये क्या है?
हर्फ होगा। हर्फ है जी, हर्फ है। अभी क्लियर हुआ अशरीन, अशरैन सॉरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब असैफ भी आप बता दें अशरैन, फिर मैं बाकियों से पूछूंगा। हाँ, ये इसम होगा क्योंकि इसका मतलब होता है गर्मी। गर्मी, बारकल्लाह फीक। चले, अच्छा अब यहां आ जाते हैं, फल याबुदू। ठीक है, इसका मुझे कौन बताएगा? जी हिबा। तो इसमें जो फा है वो हर्फ है, और याबुदू जो इसमें है वो फेल है। ठीक हो गया, बस। सर मायने भी बताना है। ठीक है, माना भी बता दें, कोई मसला नहीं है। तो चाहिए कि वो इबादत करें। तो चाहिए कि वो इबादत करे, तो ये जो तो है ये फा की वजह से आया है। ठीक है, तो चाहिए आपने कहा ना, तो चाहिए, ये जो तो आपने कहा ना, ये फा है, ये हर्फ है, क्योंकि इसका माना होता है तो, जो हम अपनी जुबान में कहते हैं ना तो, ये तो वही है फा। ऐसा ही इसका जी बोले। ऐसा ही इसका मायने है। बात का तर्जमा करते का फात है तो उसमें पस भी लिखा होता है और फिर भी लिखा होता है। हाँ, ये तो तो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अलग अलग तर्जुमा, अब किसी किसी वक्त इसका पस भी हो सकता है, किसी वक्त तो भी हो सकता है। ये इसमें इतनी शिद्दत नहीं है कि आप इसको पस भी कह सकती हैं, पस उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, तो भी कह सकती हैं, जी पस भी कह सकती हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ है। और कोई है जो इस क्लास में इस लफ्ज के बारे में हमें बताना चाहेगा? जी सर मैं बता दूं। ये फा कौन है? हर्फ है। आप साइमा कलर। साइमा जी बोले। इसमें लाम जो है वो भी हर्फ है। फा भी हर्फ है, लाम हर्फ है, और याबुदू जो है वो फेल है। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई है क्लास में? और रमीजा ने हैंड सर रेस ये किया है, शहनाज ने, और भी लोगों ने रेस किया है। जी जी, हिबा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी को भी चांस मिलना चाहिए। रमीजा आप बताएं। जी सर। सर ये जो लास्ट पे वाव वाली है ये जमीर है, इसम आएगी ये। ये आप पूछ रही हैं, ये बता रही हैं? बता रही हूँ। अच्छा, बता रही हैं, चलो ठीक है। वाव और अलिफ आपने कहा, चले ठीक है। और कोई, शहनाज आप भी बताना चाहती हैं? जी। श- जी वो शहनाज। चाहिए वो इबादत करता है। फा है ना, पस का माने में आता है, वो हर्फ है। याबुदू फेल है। उसमें इसमें जमीर है। वाउ अलिफ, यानी इसम आएगा। ठीक हो गया, चले। मैं अभी सही है या गलत ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ अभी आप लोगों के जवाब। अच्छा, शगुफ्ता आप बताएं। ये सर ये फेल है ना। फलियाबुदू फेल है सर। ठीक है, फेल फेल है। मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल के लिए है। ठीक है, और जी इसमें और कोई एलिमेंट है? जैसे फा, हिबा ने बताया कि ये पस के माना में है, और कोई चीज आप कॉल आउट करना चाह रही जी। हैं जिस तरह ये और? ये हाँ। फा जो हर्फ है, हम्म। और आइन आबुदू। आबुदू से भी तो अलामत है ना सर। ठीक हो गया, मुझे इतना नहीं पता। कोई मसला नहीं है। अब सही। हाँ हाँ, हिबा बोले। मैं- सर लाम तो तकीद के लिए हो गया, और याबुदू फेल मुजारे। फा क्या चीज के लिए हो गया? सर ये सॉरी। जो लाम है, हाँ हाँ। सर ये तो तकीद के लिए होता है। अच्छा, मैं सुन रहा सर हूँ। ये मतलब मैं आपसे पूछ भी रही अच्छा, हूँ, ये मैं पूछ रहे तो हैं। सर जब भी हम तो उसके लास्ट में कुछ ग्रामर के क्वाइड लिखे होते हैं सर, वहां पे अक्सर ये लिखा होता है कि ये जो लाम है तकीद के लिए, और याबुदू में है, ये इसमें जो या है ये फेल मुजारे है। ठीक हो गया, चलिए मैं बताता हूँ भी, ठीक है, मैंने सबके आंसर सुन लिए हैं। ठीक है, एक मिनट में बताता हूँ, एक मिनट। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अच्छा, लफ्ज क्या था हमारे पास? वो ये था, फ, सॉरी, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे क्लियरली।
अच्छा, लफ्ज हमारे पास था फ, ठीक है, ऐसा ही था ना, फल या बुदू। अच्छा, जी सर। हाँ, अब ये जो फ है, ये तो हम सारे अग्री कर रहे हैं कि ये पस के माना में है और ये हर्फ हो गया, ठीक है। अच्छा, या बुदू, ये भी हम मानते हैं कि ये फेल है, ठीक है। ये पूरा जो है ना या बुदू, ये पूरा ये जो या बुदू है ना, ये पूरा ही फेल है असल में, ठीक है, ये पूरा फेल है, यानी फेल को इसी तरह लिखा जाएगा या बुदू। चलिए, ये तो हो गया, ये भी फेल है, यानी उन्हें इबादत करनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है। आम तौर पर अगर हमने पढ़ा था ना इस तरह यक तुबू, सॉरी, यक तुबू, यक तुबू, यानी इसका मतलब क्या था, हमने पढ़ा था वो लिखता है, ऐसा ही था ना, यक तुबू, जी सर। वो लिखता है। अच्छा, अब अगर हमें कहना है कि वो इबादत करता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए इस तरह आएगा, या बू दू, वो इबादत करता है, ठीक है, या अबुदू। अब यहां पर एक चीज हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब हम जमायर पढ़ेंगे ना, प्रोनाउंस, तो हम ये चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे कि हम जब ये कहते हैं यकतुबू या अबुदू, तो हम सिर्फ एक शख्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लिखता है, वो इबादत करता है, वो पढ़ता है। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि ये कई सारे लोग हैं, ठीक है, कई सारे लोग हैं, यानी वो सब लिखते हैं, वो सब लिखते हैं, वो सब इबादत करते हैं, वो सब पढ़ते हैं, तो इसके लिए अरबी जुबान में एक हर्फ लाया जाता है वाव, एक हर्फ लाया जाता है आखिर में वाव। अब ये माना इसका बन जाता है यकतुबू, वो सब लिखते हैं, याबुदू, वो सब इबादत करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जी सर। ठीक है। तो ये आखिर में एक वाव आता है, ये जमात को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये जो वाव है ना, ये जो वाव है, ये क्या है, हम तर्जुमा कैसे करते हैं, वो सब पढ़ते हैं या लिखते हैं या इबादत करते हैं। ये जो वो सब है ना, ये क्या है, ये इस्म है, फेल है या हर्फ है, वो सब, फेल है। वो यानी मैं सिर्फ कह रहा हूं वो सब, वो सब। सर इसमें है, सर ये इसमें इसमें होगा। ओम के लिए आता है। नहीं, किसके लिए आता है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेरे क्लास में ना आप फोकस सिर्फ उतना करिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के पास माशाल्लाह बहुत सारी नॉलेज है एडिशनल, लेकिन बहुत सारे हमारे क्लास में ऐसे लोग हैं ना जिनके पास वो नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको सामने रखकर जवाब दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि सारे जो क्लास में लोग हैं ना वो एक जैसा फील करेंगे, वरना आपके पास अगर कोई मजीद नॉलेज है, वो मैं नहीं चाहता कि वो क्लास में जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनको ऐसा फील हो कि आप लोगों के पास कोई एडिशनल नॉलेज है जो मैंने उनको नहीं सिखाया है, ठीक है। तो आप क्लास में उस लैंग्वेज में बात किया करें जो जो सब समझ सकें, ठीक है, क्योंकि बाकी क्लास में नहीं पढ़े हैं उतना, तो उनको नहीं पता है। इस वजह से मेरा जो सवाल है ना आप लोगों से, वो ये है कि ये जो वो सब है, ये जो मीनिंग के एतबार से, माना के एतबार से, ये कितने लोगों के बारे में बात, ये किस पे दलालत कर रहा है, इस्म पे दलालत कर रहा है, फेल पे दलालत कर रहा है, हर्फ पे दलालत कर रहा है, ये किस पे दलालत कर रहा है, वो सब इसमें पे। इस्म पे दलालत इसमें कर रहा पे। है। माशाल्लाह, अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है। इस वजह से ये जो वाव है, ये अरबी जुबान में इस्म शुमार होता है, जो फेल के आखिर में होता है, ठीक है, ये इस्म होता है, ये इस्म होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने पढ़ा था ना रब्बू का, तुम्हारा रब, तो वो जो काफ था वो सिर्फ एक हर्फ था, काफ, लेकिन वो क्या था, इस्म था, तुम्हारा। इसी तरह याबुदू में वाव जो है ये एक हर्फ है, लेकिन ये इस्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिबा मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं पहले ये मुकम्मल कर लूं, इसके बाद, जी सर ठीक है। ठीक है, मैं आऊंगा आपकी तरफ। अच्छा, अब ये जो लाम है, फिर ये क्या चक्कर है। अच्छा, अगर ये लफ्ज सिर्फ इस तरह होता
अच्छा, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि आमतौर पर ना ये जो फेल है ये सिर्फ इस तरह नहीं लिखा जाता, इसके आखिर में एक नून भी डाल दिया जाता है जबर के साथ। ये एक तरीका है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो इस लफ्ज को हम क्या लिखेंगे, यक्तुबूना। ये नून क्यों डाला जाता है, इसका क्या माना है, ये बात की बात है। तो इस लफ्ज को इस तरह लिखा जाता है, यक्तुबूना याबुदूना। ठीक है, यानी वो सब इबादत करते हैं, और यक्तुबूना यानी वो सब लिखते हैं। ठीक है, इस नून को लेकर अभी आप परेशान ना हो, इस नून को लेकर अभी आप परेशान ना हो। आपको मैंने सिर्फ जो बताया कि ये जो वाव डाला जाता है ये जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए डाला जाता है, और ये इसम होता है। लेकिन माने के एतबार से इसका तर्जुमा क्या होगा, वो सब लिखते हैं, वो सब इबादत करते हैं। लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि उन्हें इबादत करना चाहिए, यक्तुबूना, उन्हें लिखना चाहिए, ठीक है, उन्हें पढ़ना चाहिए, तो अब माना जरा सा डिफरेंट हो गया ना। एक है लिखते हैं, वो सब लिखते हैं, वो सब इबादत करते हैं, और एक है उन्हें करना चाहिए। एक हुक्म का मीनिंग आ रहा है ना यहाँ पे, जरा सा आप जैसे कि किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, यानी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इंडिकेट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही है ना, माना के एतबार से जरा सा चेंज हो गया ना ये दोनों लफ्ज। वो लिखते हैं, वो सब लिखते हैं, और ये कहना कि उन सबको लिखना चाहिए। याबुदूना, वो सारे इबादत करते हैं, और ये कहना कि उन सब को इबादत करना चाहिए। ये माना के एतबार से अलग हो गया ना। जो हमने मुजारे का जो मीनिंग पढ़ा था यक्तुबू का, जैसे कि उन वो लिखता है, तो ये हाल में एक मीनिंग है ना। और ये कहना कि उसे लिखना चाहिए, ये जरा सा डिफरेंट हो गया। अब आप लोग ये मीनिंग, इस मीनिंग के एतबार से, माना के एतबार से कुछ फर्क महसूस कर पा रही है ना आप लोग, ये दोनों अलग चीज है। जी जी सर। तो अरबी जुबान में, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है, अरबी जुबान में जो फेल मुजारे है ना, ये सब हम पढ़ेंगे आगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अरबी जुबान में ये माना को जो चेंज किया जाता है ना, कि जो फेल मुजारे का जो एक्चुअल मीनिंग है, करते हैं, करेंगे, इससे चेंज करके ये कहना कि उन्हें करना चाहिए, इसके लिए ये हर्फ आता है लाम। और इसको हर्फ लाम, ये लाम है, ये लाम ले ताली नहीं, ये लामुल अम्र है। ठीक है, ये अम्र के लिए है, कमांड देने के लिए ये लाम आता है, ये हर्फ है। ठीक है, इसको मैं दूसरा वो दे देता हूं कलर। ये हर्फ है, ठीक उसी तरह जिस तरह फा एक हर्फ है। यानी इसका अपना कोई माना नहीं है, यानी कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, यानी चाहिए। बस ये इसका मीनिंग आप ये समझिए कि इसका माना है चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये फेल बताएगा, इबादत करनी चाहिए। इस वजह से इसका तर्जुमा क्या हम करते हैं, बस उन सब को इबादत करनी चाहिए, बस उन सब को इबादत करनी चाहिए। हम ये नहीं करते हैं बस वो इबादत करते हैं, क्या हम ऐसा तर्जुमा करते हैं? इसका तर्जुमा आप देखें, आपके सामने क्या लिखा है, बस उनको चाहिए, इबादत उनको करनी चाहिए। चाहिए, उनको चाहिए। ये माना कहां से पैदा हुआ, उनको चाहिए? ये इस्लाम की वजह से पैदा हो रहा है। तो देखें, हमने एक बेसिक चीज सीखी थी कि फेल मुजारे क्या होता है। ठीक है, फेल मुजारे क्या होता है, यानी फेल मुजारे का एक मीनिंग होता है वो पढ़ता है, वो पढ़ेगा। लेकिन ये माना जैसे ही चेंज हुआ ना, तो आपको ढूंढना है कि किस वजह से ये चेंज हो गया है माना। इसका माना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस फेल मुजारे का माना ऐसा होना चाहिए वो पढ़ेंगे या पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर माना है उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें। ये माना कहाँ से पैदा हुआ, इस्लाम की वजह से। ये लाम क्या है, क्या है? लाम अमर है, अमर। अम्र के लिए एक हर्फ है। लाम हाँ, इसको हर्फ हर्फ, है। हाँ अभी आप ये समझ जाए कि ये हर्फ है। ठीक है, इसका एक्चुअल नाम क्या है वो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये है तो हर्फ। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों के लिए कि ये हर्फ है जी सबके? शेख के क्लियर है। जी बाकी सारे जो है क्लास में उनके लिए क्लियर है? जी क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने दो चीजें सीखी आज इस फलयाबुदू में, कि एक तो कभी कभार एक हर्फ के आने से माना में भी तब्दीली पैदा हो जाती है।
यानी जो उसका असल माना है उससे फिर कर वो एक दूसरा माना अख्तियार करता है, जिस तरह इस फेल में हुआ है। और एक ये कि फेल मुजारे में कभी एक एडिशनल हर्फ भी आता है वाव, जो जमात पर दलालत करता है, और वो भी इसम होता है। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अब सवाल पैदा होता है तो फिर ये अलिफ क्या है? आप लोगों में से कुछ ने कहा कि ये वाव अलिफ जो है ये इसम है। तो मेरा कहने का मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि ये अलिफ जो है इस ये ग्रामर में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये जो अलिफ होता है ना, ये खासकर इस वाव के बाद जो अलिफ आता है, इसका ग्रामर में कोई रोल नहीं है। ये इसको कहते हैं अल अलिफुल फारिका। अल अलिफुल फारिका यानी मुफारकत देने के लिए ये आता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ग्रामर में इसका कोई रोल नहीं है ना। ये सिर्फ आप समझ जाए ना कि वो जो हमने पढ़ा था ना हुरूफ हिजाइया वाला हर्फ, जिसका कोई माना नहीं होता है, हमने पढ़ा था ना एक हर्फ जी जो माना उस्ताद। के लिए होता है, तो ये वही है। ये हुरूफ हिजाइया वाला एक हर्फ है जो सिर्फ सेपरेशन के लिए आता है। ठीक है, खाली आपको एक एक तमीज पैदा करने के लिए कि ये जो है ना, ये जो वाव है, ये जो वाव है ये हर्फ के साथ, ये सॉरी फेल के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आप सिर्फ इतना समझ जाएं। ठीक है, ये सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि इससे पहले जो वाव है ये इस फेल के साथ जुड़ा हुआ है। बस अभी आप इतना समझ जाएं, इसका ग्रामर में कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल वही वाला है हुरूफ हिजाइया, जिसका कोई माना नहीं होता, ना अपना कोई माना होता है और ना ये कोई माना दे सकता है। ये सिर्फ एक फर्क पैदा करने के लिए आता है। इसको कहते हैं अलिफुल फारिका, फर्क देने के लिए जो अलिफ आता है। ठीक हो गया ये? क्लियर है या सर क्वेश्चन आप है? पूछ। हाँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। पहले अभी जो मैंने बताया इससे मुताल्लिक किसी का कोई सवाल है? नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हिबा आप पूछें। जी सर। सर अगर ये खाली याबुदू हो तो फिर ये फेल होगा? अगर ये सिर्फ याबुदूना होता या फिर याबुदू विद वाव के बिना, वाव के बिना, तो ये सिर्फ तब ये फेल होता और कुछ भी नहीं ना होता, सिर्फ ये फेल होता तो सर याबुदू। अब जी सर, और सर अब इसके साथ वाव लग गया तो ये इसम हो गया है। तो सर ये अगर वाव क्वांटिटी इसम, सॉरी वाव इसम है, याबुदू अभी भी फेल ही है। याबुदू अभी भी फेल है और वाव इसम है। हाँ, उसमें एक एक एडिशनल चीज लगी हुई है ना वाव, वो उसके अंदर शामिल है, यानी उस फेल के अंदर वो इसम दाखिल है। जी सर, लेकिन ठीक सर है, इस सेंटेंस को अब हम हाँ हाँ, जी बोले। उस्ताद फिर हम इस सेंटेंस को क्या कहेंगे कि याबुदू में आपने बोला कि ये इसम फेल है और उसमें जो वाव अलीफ है ये इसम में, बीच में इसम भी दाखिल है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा? नहीं, हमने ये कहा कि ये जो याबुदू है ना, ये फेल है पूरा। यानी ये इस तरह जी देखे ना, ये जब मैंने लिखा था याबुदू ना, तो ये तो फेल ही है ना, फेल मुजारे है ये, जी है ना। लेकिन इसके अंदर एक एक इसम हमें दिख रहा है, यानी फेल के अंदर एक इसम छुपा हुआ बैठा है यहाँ पर। वो उस इसम को भी हमें बताना है कि ये देखें, ये इसके अंदर एक इसम है वाव। इस वजह से हमने उसको इशारा किया है उसकी तरफ, क्योंकि जी हमें ठीक है। जाहिरी ये चीजें दिख रही है ना, तो जी हम इसको और उस्ताद निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उस्ताद अगर ये कुरान पाक की डिफरेंट आयत में भी वर्ड्स में भी ऐसे होता है तो तब भी यही रूल अप्लाई होगा कि जो वाव होगा उसमें वो इसम होगा? हर हाल में जब भी आप इसका एराब करेंगे ना, जब भी आपसे कोई पूछे कि ये वाव कौन सा है, अब जाहिर है कि वाव हर जगह आप, मिसाल के तौर पर इस वाव को आप इसम नहीं कह सकती, है ना। जी इस जी ये जो जू आइम के बीच में जो वाव है, इसको आप इसम नहीं कह सकती। ये फेल के आखिर में अगर वाव आए जो फेल के असल लफ्ज से ना हो, असल मादे से ना हो, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको लेकर परेशान ना हो। यानी ये एडिशनल होना चाहिए, यानी आबादा, ये है ना आइन बा दाल, ये इबादत से आया है ना, आइन बा दाल, जी तो इबादत से आया है ये लफ्ज। अब इस इबादत के लफ्ज का जो रूट है आइन बा दाल, इसके अलावा एक लफ्ज यहाँ, एक हर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है वाव, तो ये हर हाल में ये इसमी होगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर
दावत जिसको कहते हैं, पुकारना, अल्लाह ताला को पुकारना, इसका जो रूट वर्ड होता है वो दाल आइन और वाव होता है। ठीक है, तो उसमें आप ये ना हो कि अब वो यदउ लिखा हुआ है और आप कहें कि वाव जो है ये इसम है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदउ में या दाल आइन वाव, इसमें वो जो वाव है वो उस फेल का ही हिस्सा है, वो इसम नहीं है। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप अभी आप इसको इग्नोर करें, बाकी क्लास वाले भी अभी इसको लेकर परेशान ना हो। ये हम एग्जाम्पल जब देखेंगे ना तो इससे क्लियर होगा, अभी आप इसको लेकर परेशान ना हो। जी, और कोई सवाल है? मुझे नहीं समझा तो रुकैया, क्या नहीं समझा आपको, अब बताइए। और किसी ने हैंड रेस किया है, शहनाज आपने भी हैंड रेस किया है ना? सर हाँ हाँ वो वाव तो होम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो बिल्कुल, होम के वजह से ये इसम है क्या? वाव जो है वो मुझे हम वही को नहीं- रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो सारे, तो इस वजह से ये इसम है। यही तो बात हमने डिसाइड की थी। जी जी, अब फा को अब हम हर्फ बोलते हैं, लाम को भी हर्फ बोलना। मैं फा को हमने हर्फ कहा था, लाम को भी हमने हर्फ कहा है। जी, याबुदु पूरा एक साथ मिला डाल या के बुदू, ये पूरा जो है ना, तो या बुदू, हाँ, ये क्या है, ये फेल है। ये फेल तक का है, तो अब हमें इसमें जमीर में नहीं देना, इसलिए इसमें जरूरत नहीं बोलते हैं आप। मैं कह रहा हूं कि ये जो या बुदू वाव के साथ है ना, ये फेल है, लेकिन हमें इस हाँ वाव को भी कॉल आउट करना है, हमें इसको भी बताना है कि ये इसम है। हाँ जी, जो चीजें हमें सामने दिखेंगी ना उसे हमें बताना है। यानी या बुदू हाँ जी, ये पूरा फेल है, लेकिन याद एक हमें ये भी बताना है कि ये जो वाव है ये इसम है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ, ये हाँ बात जी, है। ठीक है, वाव जमीर, जी जी, वो जमीर के को ही रिप्रेजेंट करता है ना, जब हम कहते हैं वो सारे, वो सब, तो वो तो जमीर हुआ ना। हम पढ़ेंगे जमीर, अभी हमने पढ़ा नहीं है, जिसको प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन अभी हम वो टर्म्स यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर हम ये कर रहे हैं। ठीक है जी, शहनाज आपने पूछ लिया ना सवाल आपका जो था। हाँ जी, मैं पूछती हूँ। अच्छा ठीक है, किसी को भी सवाल और है तो पूछ लीजिए इंशाल्लाह। देखिए ये चीजें नहीं हैं, लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सवाल पैदा ये होता है कि ये चीजें तो जरा एडवांस मालूम होती हैं, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें। इसकी एक ही वजह है, ठीक है, इसकी एक ही वजह यह है ताकि आपका जहन बने कि अरबी जुबान में इस्म फेल हर्फ किस तरह के दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर एक जहन बन जाता है इंसान का कि अच्छा इस्म जो है वो हमेशा अशिता ऐसा दिखेगा, रहलता रहलता ऐसा दिखेगा, असैफ इस तरह का दिखेगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस्म वाव भी हो सकता है? ठीक है, इस वजह से मैं चीजें आपको ये बता रहा हूं कि लाम भी एक हर्फ वो हर्फ भी हो सकता है, और इससे माना में तब्दीलियां पैदा होती हैं। ये चीजें मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये चीजें खुद ब खुद जो है ना, अब आपको मैं अगली बार दूंगा तो आप मुझे बताना शुरू कर देंगी कि यहाँ पर माना का ये तब्दीली हुआ है, इस वजह से ये हर्फ है। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रही हैं, आप बिगिनर हैं। लेकिन मुझे आपको एक, जिसको कहते हैं ना कि एक घर के एक छोटे से खिड़की से मुझे आपको दिखाना है कि इसके अंदर किस तरह की चीजें हैं। जब आप एक्चुअली उसमें दाखिल होंगी तो आप खुद ब खुद पहचान जाएंगे। लेकिन जब तक मैं आपको उन चीजों से तारुफ नहीं कराऊंगा तब तक आपका जहन ही नहीं बनेगा। है ना, जिस तरह मूवीज वगैरह में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रेलर, तो ये ट्रेलर है ये ट्रेलर है जिससे आपका जहन बन जाएगा। तो जब आप असल चीज जब देखेंगी तो आपके लिए इतनी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, शहनाज पूछें। सर, ये लाम का माना आपने चाहिए बोले ना, हाँ अब हाँ, वो अमर में जाता है या हर्फ में जाता है, तो मुझे कंफ्यूज हो जाती हूँ नहीं तो। नहीं, देखिए चाहिए, मैंने क्या कहा, तर्जुमा चाहिए। ठीक है, हाँ, चाहिए, ये आप अम्र को अभी छोड़ दें। ठीक है, अम्र को अभी अभी जहन से बिल्कुल निकाल दें। आप ये सोचें कि ये जो चाहिए, ये लफ्ज, ये जो माना है, ये क्या मुकम्मल आपको इससे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चाहिए, चाहिए बस समझने के लिए समझो बोलते हैं आप, तो नहीं, माना समझने के वास्ते। मतलब चाहिए कंफ्यूज से हो आप, जाइए। अगर मैं आपको कहूं कि चाहिए, तो आप क्या समझ जाएंगी मैं पूरी बात क्या करना चाहता हूं, या आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या
क्या बात आपसे कहने जा रहा हूँ। अच्छा, वो मतलब से वो कैसा है? जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो ये असल वही है ना, जैसे और जब हम कहते हैं और, तो एक माना तो है, बात तो एक समझ में आई कि और, लेकिन बात मुकम्मल नहीं समझ में आ रही ना कि और क्या। इसी तरह चाहिए, बात तो समझ में आ रही कि चाहिए, लेकिन क्या चाहिए। ये चीजें फिर इस्म या फेल के जरिए से माना मुकम्मल करेंगी। यहां तक आई है मेरी बात समझ में? हाँ शहनाज, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का ना? हाँ अच्छा जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिमा, हाँ हाँ, जी जी बोलिए, आपके पास। अच्छा मुस्लिमा, आप हैं ना क्लास में? मुस्लिमा, आप हैं क्लास में? अच्छा जी, तो आप कह रही है ना कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है ना यहाँ पर। हमने ये बताया था कि याबुदू, ये जो वाव है ये क्या बता रहा है, उन सब को, उन सब को इबादत करनी चाहिए, उन सब को। तो ये जो उन सब है, ये माना के एतबार से इस्म है। जब हम जमीर पढ़ेंगे कि प्रोनाउन, तो हम पढ़ेंगे कि वाव जो है, ये सॉरी हुम, यानी उन सब के लिए क्या आता है, हुम। जिस तरह यहां पर है ना इलाफिहिम, उनके मानूसियत के लिए, उनके, तो ये हुम जो है ये एक प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है, ये इस्म है। इस हुम को ही ये वाव रिप्रेजेंट कर रहा है, इस हुम को ही ये वाव रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम ये नहीं कह रहे फल याबुदू हुम, हम कह रहे हैं याबुदू। जी जी, जमीर इस्म ही होता है। जमीर जो है ना प्रोनाउन, हमने ये पूरी लिस्ट देखी थी ना, जिसमें हमने इंग्लिश में बताया था कि कौन कौन सी चीजें इस्म में दाखिल होती हैं, कौन कौन सी चीजें फेल में दाखिल होती हैं। तो हम पढ़ेंगे अभी जमायर जो है ना प्रोनाउन, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे कुछ हफ्ते में, इंशाल्लाह वो भी आएगा। लेकिन उसको प्रोनाउन कहते हैं, यानी जब जो किसी चीज पर दलालत करता है, लेकिन वो उसका नाम, उसके नाम से हम उसे नहीं पुकारते, हम कुछ ऐसे इशारात से पुकारते हैं जिससे बात समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे मुखातिब हूँ, रुकैया, सवाल किसने किया था, सॉरी, रुकैया जी, तो अगर मैं आपका नाम बार बार लूँ ना कि रुकैया आप कैसी हैं, रुकैया आपने खाना खाया, रुकैया आपने लिखा, तो बार बार नाम ना लेकर हम क्या कहेंगे, आपने, आपने खाया, आपने लिखा। तो ये जो आपने है या उसने है या उन सब ने है, तो ये सब क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। इसी को अरबी जुबान में जमायर कहते हैं, जमीर, ठीक है। तो ये जो हुम है ना, हुम, ये भी जमीर है। इसी तरह ये जो वाव है, उन सब ने या उन सब को, ये भी जमीर है, प्रोनाउन है। यानी उनका नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन उनको एज अ जमात, एज अ ग्रुप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वाव के जरिए से। तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे आगे, तो इसको मुकम्मल करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अगला है रब्बा। आई थिंक ये तो सबने सही जवाब दिया था, रब्बा यानी इस्म है, रब। हाजा, ये इशारा है एक शख्स की तरफ या फिर किसी चीज की तरफ। इस, हाजा यानी इसके, हाजा यानी इसके, ठीक है, किसके, इस घर के, इस घर के रब की इबादत उन सबको करनी चाहिए। हाजा, ये इशारा है किसी चीज की तरफ। तो जब, चूंकि ये किसी चीज पर दलालत करता है ना, हाजा, ये किसी चीज पर दलालत कर रहा है, इस वजह से ये इस्म होगा, ठीक है, ना कि हर्फ या फेल, क्योंकि हाजा यानी ये, ठीक है। तो जब आप किसी को कहती हैं ना ये, तो आपको पता होता है कि सामने वाला देख रहा है, क्योंकि आप हाथ से इशारा कर रहे हैं ये, ठीक है। इस वजह से हाजा इस्म होगा, हर्फ नहीं होगा, क्योंकि सुनने वाला या आपसे, आप जिससे मुखातब हैं, वो समझ जाएगा बआसानी कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। हाजा ये, यानी इसके सामने कोई चीज आप कहती हैं हाजा ये, तो वो समझ जाएगा अच्छा ये इस चीज के बारे में आप बात कर रही हैं। हाजल बैत, इस घर के बारे में, यानी काबा, काबा शरीफ जो है ना, इसके बारे में बात हो रही है, हाजल बैत। तो सुनने वाला समझ जाएगा कि ये काबतुल्लाह जो है, इसके बारे में बात हो रही है, हाजल बैत। तो हाजा इस्म होगा और अल बैत इस्म। अल्लज़ी, ये हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, यानी वो जो, ठीक है, वो जो, क्योंकि ये भी एक शख्स पर या एक जात पर दलालत करता है। अगरचे ये क्लियर नहीं होता है
कि ये कौन है, वो जो खड़ा है, वो जो बैठा है, वो जो उठ रहा है, वो जो जा रहा है। तो ये जो हम कहते हैं ना वो जो, तो ये वही है अल्लज़ी, वो जो। तो अल्लज़ी इस्म है, यानी ये भी एक शख्स पर या किसी चीज पर दलालत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है ना आप लोगों का, मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रोक लीजिएगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा, अशरैन आपको समझ में आ रही है ना बात मेरी? आप न्यू है क्लास जी में? अल्हम्दुलिल्लाह समझ ठीक गई। है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ओके, समझा। ठीक है। अतआमहुम, 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 अतआमहुम। तैयबा आप हैं क्लास में? तैयबा आप हैं क्लास में? सर मैं क्लास में ही हूँ, डिस्कनेक्ट हो गई। वो तैयबा डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे समझने में, इस वजह से। जी शहनाज आप पूछ लें। अच्छा आप हैं क्लास में, अच्छा ठीक है तैयबा, मैं पूछता हूँ आपसे। अच्छा तैयबा आप चले बताएं, ये अतआमहुम क्या होगा? अतआमहुम, इसका बता सकती हैं? अल्लज़ी अतआमहुम। सर फेल, मुझे सर नहीं आता, लेकिन फेल। अतआमा, अतआमा यानी उसने खिलाया, अतआमा। तो फेल, फेल होगा, जी अमल है ना इसमें। जी जी जी, फेल होगा। तो तैयबा आपको समझ में आ रही है ना ये बात? कहीं पर कोई जी जी, प्रॉब्लम आ रही है और ना? ये समझ। ठीक है, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अतआमा यानी उसने खिलाया, उसने खिलाया। अतआमा किसको खिलाया? हुम, उन्हें, उन्हें, हुम यानी उन्हें। तो हुम क्या होगा? सर ये जो, हाँ हाँ, सर ये जो हुम है ये जमीर है ना, ये बिल्कुल जो बिल्कुल आपने। बिल्कुल, ये जमीर है, वही उसी तरह जमीर है जैसे इलाफे हिम में हिम जमीर था, फलयाबुदू जी में जी वाव जमीर था, वैसे ही अतआमहुम में हुम जमीर है, यानी ये जी प्रोनाउन है, यानी उनको खिलाया, जिसने खिलाया उन सबको, हुम यानी उन सबको। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? इस्म है। ठीक हो गया? ठीक है, बारकल्लाहु फीक। कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप पूछ सर, लीजिएगा। हाँ हाँ बोले। सर ये जो आपने हमें करवाए थे, हुआ, हुमा, हुम, ये वो जमीर है ना, हुम। बिल्कुल ये और वही है, ये हाँ जो हमने पिछले पढ़ा। हाँ गायब हाँ, की जमीर है। ये जमा की जमीर है जी, जमा की, यानी ग्रुप को है ना, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये हम पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको लेकर परेशान ना हो। ठीक हो गया ना तैयबा? जी सर। ठीक है, शुक्रन। और कोई सवाल होगा ना तो पूछ लीजिएगा, अगर आप कहीं पे भी डाउट है या क्वेश्चन है इस ताल्लुक से। ठीक है, अच्छा, मिन जू आयु। अब ये मिन, मिन क्या है? ये हमने अभी पढ़ा था, ये हर्फ है। जू, हाँ जू आयु, ये क्या है? सर फेल, हाँ अच्छा, हमारी जो इन क्लास ना फेल। बंद हो जाएगी मेरे ख्याल से। आप लोग क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं थर्ड क्लास में थोड़ी देर, या फिर आज के लिए इतना ही रखना चाहते हैं?